शास्त्रकार लेआउट में इस मैदान के विकास के कामों का आज अधिकृत रूप से शुभारंभ हुआ। यहां आने के बाद हमारी बंगाली बहनों ने भी शंखनाद किया। मैं मन में सोच रहा था शायद ये शंखनाद अगले चुनाव का होगा और ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं मेरी ओर से, आप सभी की ओर से, महापौर, उपमहापौर, इस वार्ड की हमारी नगर सेविका और भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों को आप सभी की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपके आश्वासन को, मेरे आश्वासन को पूरा करने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। शास्त्रकार लेआउट में इस मैदान के विकास के कामों का आज अधिकृत रूप से शुभारंभ हुआ। पवित्र हाथों से भूमि पूजन हुआ। मंत्रोच्चार में इसकी शुरुआत हुई, ऐसा मैं घोषित करता हूं। कुछ महीने पहले यहां पर मुझे निमंत्रित किया गया था। मां देवी का मुख देकर यहां सत्कार किया गया था और अपेक्षा व्यक्त की गई थी कि नवरात्र उत्सव के इस मैदान पर एक वॉल कंपाउंड हो, इस मैदान का विकास हो। मैं मेरी ओर से, आप सभी की ओर से, महापौर, उपमहापौर, इस वार्ड की हमारी नगर सेविका और भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों को आप सभी की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपके आश्वासन को, मेरे आश्वासन को पूरा करने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। मुझे जो जानकारी दी गई है, उन 50 लाख रुपया खर्च करते इस मैदान को विकसित किया जाएगा। हमारे मित्र डॉक्टर भट्टाचार्य जी ने फिर एक बार याद दिलाया कि बगल के रास्ते को भी पूरा करना चाहिए। वैसे तो राखी ताई ने मराठी में कह दिया था, मगर शायद किसी को मराठी समझ में नहीं आई, तो मैंने सोचा हिंदी में मैं भी फिर दोबारा कह दूं कि ये रास्ता भी पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। आपने यहां हृदय से स्वागत किया, इतना बड़ा हार पहनाया कि मैं मन में सोच रहा था कि अगर ये हार गले में डाल दे तो इस पे डॉक्टर भट्टाचार्य का आयुर्वेदिक उपचार नहीं चलेगा। मुझे तो किसी डॉक्टर दुद्धगवार जैसे डॉक्टर के यहां जाना होगा। फिर उन्होंने वो हार अकेले मेरे गले में नहीं डाला, जितने प्रमुख है सबको ये हार इस प्रतीक के नाते स्वागत के रूप में हमें भेंट दी कि शहर की समस्याओं की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठाए।
यहां आने के बाद हमारी बंगाली बहनों ने भी शंखनाद किया। मैं मन में सोच रहा था शायद ये शंखनाद अगले चुनाव का होगा और ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। सही तो जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तब से बंगाली कैंप से एक स्नेह का नाता रहा। 1995 16 मार्च को मैं पहले विधायक बना। उसके पहले अक्टूबर 1989 को पहले मैं लोकसभा में लड़ा था। कॉलेज का स्टूडेंट था, एमफिल कर रहा था। मगर जब कभी मैं यहां आता हूं या कभी शांति से कहीं बैठता हूं तो वो आवाजें आज भी आती है, जोग चाय रोस्ता चाय पुद्द फुगे वोट चाय। इस वार्ड में जब भी मैं घुमा हूं, बंगाली भाई बहनों का प्यार, स्नेह, उनके आशीर्वाद की ऊर्जा, ये निश्चित रूप से हमें एक अच्छा काम करने की प्रेरणा देते आई है। राखी ताई ने कह दिया कि अगले भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो तो हमारी कोई बंगाली बहन की जो साड़ी है वैसी साड़ी पहन के आएंगी। तो हमारे डॉक्टर भट्टाचार्य जी ने कह दिया कि हम रसगुल्ला देंगे। मैंने कहा कि उनको मच्छी खिलाइए, बैंगन मेरे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी मैं हर सप्ताह में बंगाली मार्केट से बैंगन लेके जाता हूं, क्योंकि वो बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहां सही में एक ऊर्जा है, मां दुर्गा की ऊर्जा है, मां काली की ऊर्जा है। यहां पे जब भी आपसे भेंट होती है तो एक ऊर्जा लेके जाते हैं। आपने आज मुझे घड़ी दी, आपको कैसे पता चला पता नहीं कि मैं इतना देर से लेट आता हूं, क्या राइट टाइम घड़ी दी जाए। पर मेरे लेट आने का कारण आज मैं नहीं था, ये जो हमारे आयोजक है ना, ये महादानी जी, राहुल पावड़े, राखी ताई, ये थे। क्योंकि उन्होंने मुझे 11 का 12 का समय दिया और बीच में और 2 कार्यक्रम डाल दिए कि मैं आपके घड़ी लेते समय वो घड़ी की भेंट बहुत ज्यादा उचित हो, इसलिए मुझे लेट यहां गए। मैं आप सभी की दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मेरी ओर से नहीं, महापौर, उपमहापौर और महादानी जी के ओर से आप सभी की मैं क्षमा मांगता हूं। यहां पर एक भव्य दिव्य मेडिकल कॉलेज अपन कर रहे हैं और आपने कहा कि शास्त्र का लेआउट है या बाकी लेआउट में आज भी विकास के और कुछ कार्य बचे हुए हैं। अगर कार्य नहीं बचते तो कोई चुनाव भी नहीं होता, तो इसीलिए कार्य बचे हैं। विश्वास से अगले 5 वर्ष में जब जनता और साथ देगी, आशीर्वाद देगी, तो ये कामों को भी पूरा करने की पूरी शक्ति के साथ चेष्टा होगी, चिंतन होगा और काम को पूरा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की विशेषता है कि हमने हमारे ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार किया। सही तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को हमेशा यह आग्रह करता हूं, मेरा 3 बातों का आग्रह होता है कि भूमि पूजन जहां हम जाते हैं वहां के आदरणीय व्यक्तियों के हाथों से किया जाए। मुझे याद है कि 2010-11 से यह मेरी कोशिश होती है कि भूमि पूजन हो, ये वहां के आदरणीय, प्रतिष्ठित, कष्ट करने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में समाज की दिल से, हृदय से, तहे दिल से, अंतःकरण से सेवा की है। दूसरा निर्णय जो मैंने किया कि 2015 से
स्वागत जो है वो एक तो किताब देकर हो या कोई ट्री पेड़ देकर हो। यहां तो आपने पेड़ भी दिया, घड़ी भी दे दी, फिर बचपन की याद है इसलिए हमारे महापौर मैडम ने महानगर पालिका से जितने गार्डन मैंने बनाए उसका झुग्गा भी दे दिया। मुझे भी लगने लगा महानगर पालिका के कार्यक्रम जब भी वो समय मांगते हैं तो मैं नहीं कहता हूं क्योंकि समय का अभाव रहता है, पर इतनी सारी भेंट देखने के बाद हर कार्यक्रम में जाना चाहिए ऐसा लगने लगा। हम सभी ने इस शहर की सेवा के लिए पूरी ताकत से काम किया और आगे भी करते रहेंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये हमने हमेशा सोच रखकर काम किया और यही सोच आगे रखते हुए यहां के विकास के लिए पूरी शक्ति के साथ हमारे नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। बहुत सारे काम बाकी है, ये सही है, मगर हमने इसके पहले 132 साल नगर पालिका, महानगर पालिका तो 10 साल से रही है, उसके पहले 122-123 साल नगर पालिका रही। पर मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ ऐसा काम और किसी वक्त नहीं हुआ, ये मैं छाती पर हाथ रख के कह सकता हूं। और इसीलिए इस कार्यक्रम के अंत में इतना ही चाहूंगा, आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, डॉक्टर भट्टाचार्य ने भी और आगे बढ़ा दिया। मैं आपसे इतनी ही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आपका नाता है, प्रेम है, आप हमेशा जो आशीर्वाद हमारे साथ खड़ा रखते हो, खड़ा करते हो, बस यही अपेक्षा है कि ये स्नेह, ये आशीर्वाद आपका हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, कि जिस आशीर्वाद की ऊर्जा में, शक्ति के साथ इस गांव को हम महाराष्ट्र का एक अच्छा महानगर के नाम से गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा सके। ये बात सही है कि ये 5 सालों में 3 बार स्वच्छता पुरस्कार 3 स्टार मानांकन हमको मिला। हमेशा हमारा यह कोशिश रही, हमारी कुछ मित्र ये खुद के काम नहीं बताते, महानगर पालिका को बदनाम करने की कोशिश करते, वो बदनामी के आधार पे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम काम के आधार पे सेवा करना चाहते हैं और यही सेवा जारी रहेगी। आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मां दुर्गा, मां काली के चरणों में, शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, सुखदायी हो, यही प्रार्थना के साथ मैं अपने मनोगत को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।